अच्छा, एक मैं भाई को देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं आप लोग, इनका नाम राहुल है जी, वो कह रहे हैं आप लोग जो चर्चा कर रहे हो उसमें आप लोग अय्यर की बात भी कर रहे हो और आप लोग बात कर रहे हो मतलब ईशान किशन की भी, वाई नॉट ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, क्योंकि जायसवाल भी पिछले T20 वर्ल्ड कप में थे, शुभमन गिल को लेके बात करते, तो तीनों को लेके एक चर्चा कर लेते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल। तो आई थिंक मैं अगर इस पर सबसे पहले जब आपके से सवाल आपका पढ़ता हूँ तो शुभमन गिल को मैं ऐसा देखता हूँ कि यार उनको इतने मौके मिले, उनको बहुत मौके मिले। आप ये बोल सकते हो कि एक चीज़ उनको आप रख सकते हो शायद कि इंटरनेशनल क्रिकेट का ज़्यादा एक्सपोजर है, टीम इंडिया के कप्तान भी है टेस्ट में और ओडीआई में, बट उनको एक्सपोजर T20 में बहुत मिला, शायद उतना आया नहीं और इस वजह से ही वो बाहर हुए, तो वो नाम बहुत पिछड़ जाता है। यशस्वी जायसवाल के साथ पहले ही ना इंसाफी आपने कर दी कि जब उनको हटाया गया था, वरना अभिषेक एंड यशस्वी जायसवाल तो ये डेडली पेयर होता इस T20 वर्ल्ड कप पे, अगर उनको आप हटाते नहीं स्टार्ट में, आप उन्हीं को हटाकर आपने किया, फिर आप शुभमन गिल को लेकर आए थे। और तीसरा आप ऋतुराज गायकवाड़ को बोल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ रेड हॉट फॉर्म में है, बट मुझे ऐसा लगता है वो ओडीआई के ज्यादा करीब है, T20 से दूर है। T20 से मतलब क्योंकि जो स्कीम ऑफ थिंग्स में जो नाम चल रहे हैं उसमें वो बहुत पीछे है। जैसे अब कोई लोग बोलेंगे ईशान किशन आए, तो ईशान किशन आए बिकॉज सैयद मुश्ताक अली में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अलग लेवल की थी। यहाँ 33 पे 50 ओवर की गेम में 33 पे 100 मार रहे हैं, तो वो बता ना, वो गेम बहुत अलग लेवल पे है। और अब जो कह सकते हैं कि आपसी लड़ाई जो प्लेयर्स में होती है, कंपटीशन जिसकी हम बात करते हैं, वो बड़ा अलग लेवल पर है। तो आप इन तीनों में कैसा देखते हो, इन तीनों की अगर चर्चा आती है? इन तीनों के अगर आप ये बात करोगे ना तो वही है मेरा मानना, बस इसमें यही है, एक सिंपल सा एक जो मैं तर्क दूंगा इसमें यही है मेरा, जो मुझे लगता है सेलेक्टर्स ने भी कंसिडर करा। आपने ईशान को एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर इसलिए भी रखा है क्योंकि आपको पता है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं इस स्क्वाड में। जितेश को आप नंबर 3 या ओपन तो नहीं करवा सकते, आप ईशान को फिनिशर के तौर पर भी देखते हो, बैकअप ओपनर भी देखते हो, एंड बैकअप वटएवर मिडल ऑर्डर भी देखते हो। बिल्कुल सही सुनील भैया। और इसी वजह से देखो, आपने शुभमन को चूज करा था पहले, शुभमन नहीं कर पाए इसलिए आपने उनको ड्रॉप करा। अब वापस उन पर जाना यह आपका एक सिलेक्शन फेलियर होगा, जो सुनील मैंने पहले वीडियो में मेंशन भी करा था। जायसवाल को आपने कंसीडर एज अ बैकअप करा था एशिया कप में, बट ऑल ऑफ अ सडन अब आपने देख लिया वो स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट ही नहीं हो पाए, क्योंकि आपको पता है यार संजू और अभिषेक की जोड़ी तो ऑलरेडी एज एन ओपनर्स अच्छी कर ही रही थी। तो मेरा मानना बस इस वाले पूरे वर्डिक्ट, और ऋतुराज का तो जैसे धीरज मैंने बताया कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में तो इन दोनों से पीछे ही थे। तीनों क्वालिटी ऑप्शन है, नो डाउट। मैं कह रहा हूं किसी देश के पास ऑप्शन ना हो, ये तीनों वर्ल्ड कप खेल रहे होते अलग अलग देशों से, पहली चॉइसेस भी होती, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत है और आपके पास ऑलरेडी इस वाले ग्रुप में 3 ओपनर्स तो कंफर्म्ड है ना, अभिषेक, संजू एंड ईशान आपके पास बैकअप है, तो मैं एक और ओपनर लाकर क्या करूंगा? तो इसी वजह से श्रेयस आपके नंबर 3 फिट इन वहां पर हो जाते हैं। सुनील, आप मतलब जब ये 3 नाम आते हैं जो भाई की चर्चा है, क्योंकि यह नाम है तो चर्चा कर लेते हैं, और ऐसा ऋतुराज हैं और कौन ऋतुराज है, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल, तीनों के पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अच्छा है आप कह सकते हो, और बट प्रेशर सिचुएशन, ये सारी चीजों को देखते हुए गेम चलाना ऊपर नीचे व्हाटएवर जो भी है, तो आप इन नामों को, मतलब देखो वैसे तो नाम बहुत पीछे आते हैं तीनों आज की डेट में, क्योंकि अब जो भी उस मैनेजमेंट की सोच रही है, मैनेजमेंट ने जो पिछले कुछ वक्त में दिखाया उस वजह से, लेकिन आप तीन नामों देखो सिंपल सी बात इसमें, शुभमन और आपके ऋतुराज से पहले अगर कोई वैसा अगर नाम आपको डालना ही है, फॉर सपोज कि चलो डालना ही है, तो आप डालोगे पहले यशस्वी जायसवाल का, इन दोनों से आगे, ठीक है। अगर आपने डालना ही है तो वो भी भाई बहुत दूर है, बिकॉज ऑफ आपके पास जो ईशान वाला एग्जांपल हमने दिया कि भाई आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई टॉप ऑर्डर में भी खेल सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, लोअर डाउन दी ऑर्डर भी खेल सकता है, और एक विकेट कीपर की ऑप्शन है, तो उसके पास वो सारी चीजें हैं जो टीम इंडिया को चाहिए, ठीक है। इसलिए उसको शुभमन गिल से ऊपर प्रेफरेंस दी भी, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये है कि भाई शुभमन गिल क्यों नहीं है भाई, क्योंकि वो T20 सेटअप का हिस्सा थे, मौका भी मिला, सब कुछ था, वाइस कैप्टन थे, सब कुछ था, फिर भी आपने उठा के उसको बाहर कर दिया। वो बस एक ही उस पे आ सकते हैं कि वो होता है ना घर का लाडला बेटा, चलो बिगड़ैल भी है, चलो ठीक है उसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको डांटना नहीं, फटकारना नहीं, आपने उसको डाल दिया। जब आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा अंधाधुंध बैक करते हो कि चलो शुभमन को एक और चांस देके देख लेते हैं, वो उस वजह से आ सकते हैं। ऋतुराज का भाई देखो मेरे इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है ऋतुराज का, क्योंकि 4-5 नाम आपके पास आगे ऐसे हैं, तो ऋतुराज चले जाते हैं 5वें-6ठे नंबर पर, तो आप उसकी बात करना मेरे लिए तो शायद से टाइम वेस्टिंग ही होगा। और रिसेंट T20 उनका आईपीएल भी आधा इंजरी की वजह से चला गया था, और ज्यादा स्मैट में कुछ था भी नहीं, स्मैट में तो वो ज्यादा रेड बॉल सेटअप और ओडीआई सेटअप के पास वो वहां पे फिट इन होते हैं कि भाई ओडीआई में उनको मौका मिला,
ओडीआई में ठीक है नहीं पिक करा, फिर आप ये बोल सकते हो कि चलो वो उनके साथ इनजस्टिस हो गया, ठीक है भाई ऋतुराज क्यों नहीं, जब आपने श्रेयस के नीचे लिख दिया सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो आप बैकअप पे तो डाल ही सकते थे ना उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे आपने नहीं पिक किया, ओडीआई में आप पिक नहीं कर रहे हो, T20 में आप उसको ऊपर रख रहे हो, कहां से रख रहे हो भाई? तो थोड़ा तो इन दिमाग सब में से लगाओ ना। कंपैरेटिवली अगर एक ऑप्शन में आप दोनों से पूछूं भैया, आपकी पिक कौन होगी तीनों में से? यार प्रॉब्लम ये हो रही है कि फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि मैनेजमेंट अय्यर को नहीं सोच रहा, ठीक है। ये जब हम हाँ। ये तीनों का नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट नहीं सोच रहा, मान लो मैं श्रेयस अय्यर को थोड़ा साइड करते हैं, फिर जो दूसरा है ईशान किशन को ये सोच रहे हैं कि बैकअप के तौर पे रखना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम होती है, अब जब कॉम्बिनेशन छेड़ोगे तो अभी ऊपर खेल रहे हैं अभिषेक, संजू, नंबर 3 फिर आपका तिलक वाला है, तो नंबर 3 फिर वहां पे लफड़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जायसवाल खेल जाएंगे नंबर 3, ये सोचना होगा। फिर वही वाली चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो रिस्क करोगे कॉम्बिनेशन? वही बोल रहा हूं, ये देखो इन दैट जब आप टीम में किसी का नाम डालते हो तो आपको ये भी सोचना पड़ता है कि भाई नाम तो डाल रहे हो बट क्या पोजीशन बन रही है। सीधी सी बात है, जिस वक्त इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की टीम आई मुझे बड़ा खुशी हुई। क्यों? क्योंकि जितेश शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया था, बट जितेश शर्मा इसलिए नीचे खेल रहे थे क्योंकि ऊपर से विकेट कीपिंग का ऑप्शन संजू हट गया था। हाँ जी। और नीचे जितेश खेल रहे थे, जितेश का यही रोल है। अब जब शुभमन भी बाहर गए तो जितेश को भी बाहर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हार्दिक के साथ आपको दूसरा फिनिशर था ही नहीं वहां पर, तो दूसरा फिनिशर आपको लेके आना पड़ा भाई। ऐसा तो नहीं कि एक फिनिशर के दम पे आप वर्ल्ड कप जाओगे, सही बात, नहीं जाओगे, तो आप रिंकू को लेके आए, बड़ा अच्छा ऑप्शन था। अब यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन छेड़ोगे नहीं, हाँ। सबसे बड़ी बात है। अब आप नंबर 3 पे बोलो, वर्ल्ड कप खेलने को हर कोई तैयार होगा, जिससे भी पूछो बोलेगा भाई नंबर 3 नहीं 4 खिलाते, मैं जहां बोलेगा खेल जाऊंगा। बट क्या वो कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट फिट होता है? yes. वो दिक्कत है। मतलब ईशान किशन को फिर भी आप रख दोगे थोड़ा सा, हाँ। भले उन्होंने एसआरएच के लिए खेला, पहला मैच खेला मुझे याद है 100 मारा था, फिर उसके बाद बहुत लीन गया, फिर एंड में जाके फिर एक मारा, बट ईशान किशन के लिए फिर भी आप सोच सकते हो। तो यार इतना आसान नहीं है सब वर्ल्ड कप, और फिर आप सारे कॉम्बिनेशन, प्रेशर, अंडर कैसे खेल रहे हो, विकेटें गिर गई हैं, 20 पे 3 हो गया है, तो सिर्फ वहां नाम बड़े रेयर आते हैं। इसलिए तीनों मेरे लिए ठीक है। लोगों को देखो ऋतुराज से बड़ी सिंपैथी है, इवन जायसवाल बड़े यार फैन बहुत है ऑर्डिनरी ना। जायसवाल और शुभमन गिल तो यार सच बताऊं वो बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल के टाइम में जो खेला 16 मैचेस मिस आउट करके यार, आप यार 50 नहीं है वो तो बहुत ही और जायसवाल ने मुझे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट करा। अब ऐसे आप बोलो 150 नहीं है, स्काई ने 22 मैच खेले, अब वो मजबूरी है फिर प्रॉब्लम वो ये आपको भी पता है क्या है? नहीं एग्री मैं तेरी बात से सहमत मैं भी आपकी हूं, बात बट से agree प्रॉब्लम ये आप जैसे अब ये सामने बिग बैश चल रहा था। हाँ। बिग बैश में एक तरफ खेलते हैं बाबर आजम, एक तरफ दूसरी टीम में खेलते हैं रिजवान। Yes. ये बाकी टीमों के कॉम्बिनेशन में एक एक चल जाते हैं। क्यों चल जाते हैं? क्योंकि एक एंकर खेल रहा, बाकी तोड़ के खेलते हैं। ये जब दोनों को साथ खिला दो तो 2 एंकर कैसे ले जाओगे? और जो आप बात कर रहे हो सूर्य कुमार यादव की, अब सूर्य कुमार यादव बुरा फॉर्म है, अब आप चाहोगे कि ऑलरेडी सूर्य का बुरा फॉर्म है और आप अभी तो शुभमन बली गिल उसकी को डाल चढ़ी दो। है। सूर्या आपने 2 बंदे ऐसे T20 स्क्वाड में पिक कर लिए कि भाई कभी एक को हटाना भी पड़ जाए। सूर्य तो का वो गिल इतना होंगे। लीन पैच किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। पता सूर्य और शुभमन में से शुभमन ही क्यों बाहर हुए? मैं इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बता रहा हूं, क्योंकि उस बंदे ने उस फॉर्मेट में करके दिखाया हुआ है, तो आप ना उसको उस बेसिस पर बैकिंग दे देते हो। अब यार नंबर 1 बैटर रहा है, उसका पिछला आईपीएल देख लो ना। वैसे यार वर्ल्ड IPL कप से पहले आप कौन कप्तान को इस तरह वो कर देगा यार? और हम सब होप कर भाई, देखो अगर सूर्य के 2-3 मैचेस भी जब आने लग जाएंगे ना, फिर वो आपको 200 के स्ट्राइक रेट पर 80-80 रन भी देगा, वो आपको भी पता है। लेकिन शुभमन शायद उस कंसिस्टेंसी से वो ना दे पाए। और मुझे तो यार नंबर 4 पर वही है, सूर्य का बल्ला इन मैचेस में न्यूजीलैंड वाले में चल जाएगा, हम सब खुश होंगे यहाँ पर बैठ करके, यार अब सब सॉर्टेड है, बस चल जाए। अगर सूर्य का बिल्कुल फॉर्म खराब चल रहा है, वहां पर मुंबई की तरफ से रन नहीं आ और रहा। अगर खाना पूर्ति आपने करनी है, जैसे खाना पूर्ति मतलब कि आपने चलो एक नाम वैसा डालना है कि चलो जिसको नहीं भी खिलाना डाल भी देंगे तो कोई हल्ला वैसे नहीं होगा, हाय तौबा नहीं होगी, तो आप ये बोलोगे कि ठीक है सुनील को डाल दो। नहीं शुभमन गिल को डाल दो ना, जब नहीं खिलाना तो आपने वैसे भी वो पागल बाहर ही है। अरे यार ऐसे थोड़ा ना नहीं मैं करना। वैसे बता रहा हूँ कि आपने एक अगर बात डालना बताओ, ही है तो। आज वो शुभमन गिल सिर्फ शुभमन गिल नहीं है, आज वो इंडिया के टेस्ट का कैप्टन है, स्किपर भाई है, तो वो जो ओडीआई भी का कैप्टन है, स्किपर है। 21 क्यों? है और ना फिर भाई। आप उसको केवल एक भाई तू सुन आ जा और तू उसको बाहर कर दे, वो कोई यार वो थोड़ी ना वही है है कि कि- आप वो तेवतिया मतलब उनको मतलब क्यों बोलूं मैं किसी भाई वैसा तिलक टाइप का का वेट कि शहबाज करो। अहमद को आपने ओडीआई में लाके रख लेते हो और फिर बाहर कर दोगे। कई बार आप सोचो उस चीज को लेके तो फिर वैसा लगता है। इसलिए आई थिंक जो हमारी ये चर्चा हुई है उसमें इवन एक ऋषभ पंत का भी नाम आप ऐड कर दो, बोलने के लिए ठीक है, बट आई थिंक लोग लिख रहे हैं ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर भाई तो मेरा भी करो ना, मेरा भी डालो फिर। नहीं, आपका भी डाल देंगे। तो आई थिंक अभी चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो चाहे वो यशस्वी जायसवाल है, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर 3, अगर ये ओपनिंग की बात होती तो शायद इनकी चर्चा आप ज्यादा चर्चा आप ज्यादा ज्यादा केस करते। मजबूत होता। बट बात नंबर 3 के लेकर है
तो ये जो नाम है आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल तो बहुत ही पीछे हैं रेस में। इवन आप जिसको ऐड ऑन करना है, इवन मैं तो बोलता हूँ आपको और 2, 5, 6 नाम जो भी रखने हैं, तो ये बड़ा रेस में पीछे जाते हैं। तो आई थिंक बाकी आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है कि इन 3 नामों को लेकर, क्योंकि श्रेयस अय्यर से बेस्ट ऑप्शन तो कोई कोई दूर नहीं दूर है तक अभी, नजर एज नहीं ऑफ नाउ कोई नहीं है।